नर्मदा क्यों बहती है उल्टी दिशा में? आइए जानते हैं। नर्मदा नदी को जीवनदायिनी कहा जाता है। यह न केवल एक नदी है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र भी है। इससे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार नर्मदा को रेवा नदी और सोनभद्र को सोनभद्र के नाम से जाना गया है। राजकुमारी नर्मदा राजा मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प उनकी पुत्री के लिए लाएगा वह अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाब कावली के फूल लेकर आए। इससे उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हुआ। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथा सुनकर मन ही मन वह भी उसे चाहने लगी। विवाह होने के कुछ दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा न गया। उसने अपनी दासी जोहिला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जोहिला ने राजकुमारी के वस्त्र और आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठे। जोहिला की नीयत में भी खोट आ गई। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी। इधर जब नर्मदा के सब्र का बांध टूटने लगा, दासी जोहिला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं चल पड़ी सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जोहिला को एक साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी। फिर कभी न लौटने के लिए सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विरोध की प्रतीक बनी नर्मदा पलट कर नहीं आई। नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का संकल्प लिया। आज भी नर्मदा पवित्र नदियों में मानी जाती है, वहीं जोहिला दूषित नदियों में मानी जाती है। आपको बता दें कि इसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी है।